अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम कुल्लुस उस्मान सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में कुस्तुनतुनिया में शहजादी अफीलिया कोनूर से कहती है, तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। कोनूर कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं वाहिद शख्स हूँ जिस पर आप भरोसा करती हैं। शहजादी अफीलिया कहती है, जिस दिन हमला हुआ तुम वहाँ पर मौजूद थे, तुम्हें किस पर शक है। कोनूर कहता है, मुझे आप सब पर शक है। और फिर पूछता है, कांतानोस कहाँ है। अगर आप मुझे कांतानोस के बारे में बताएंगी तो इस मामले में मज़ीद कुछ कर सकता हूँ। शहजादी अफीलिया पूछती है, आप क्या कर सकते हैं। कोनूर सिपाहियों को वापस जाने का इशारा करता है और कहता है, मैं इससे कहीं ज़्यादा कर सकता हूँ। शहजादी अफीलिया कहती है, कांतानोस वालिद के हुक्म से मशरकी ज़मीन पर गया है। इसका यहाँ मौजूद ना होना तख्त के लिए फ़ायदेमंद है। यूं शहजादी अफीलिया कोनूर को कांतानोस के बारे में बता देती है। कोनूर कहता है, वो इन लोगों पर हमला करेगा जिन्होंने तख्त के खिलाफ बगावत की कोशिश को रोका है। शहजादी अफीलिया हैरानगी से कहती है, तुर्क। फिर दिखाते हैं उस्मान और इसके सिपाही घोड़ों पर सवार जा रहे होते हैं। फिर अलाउद्दीन काजी साहब के पास मौजूद होता है। काजी साहब पूछते हैं, तुम इतना गमगीन होकर क्यों सोच रहे हो। अलाउद्दीन कहता है, मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मुझे इल्म का तालिब बनना पड़ रहा है। काजी साहब उसे इल्म की अहमियत के बारे में बताते हैं कि अचानक फरीक कमरे में दाखिल होती है और कहती है, मुझे यानी शहर के ताजरों से शिकायत है। वो मज़हब के ज़रिए मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो काजी साहब गुस्से में कहते हैं, क्या इसी तरह घर में दाखिल हुआ जाता है। फरीक कहती है, मैं माजरत चाहती हूँ। और कहती है, वो मुझे पहले ख़रीदे गए माल की अदायगी करना चाहते हैं। जब मैंने रकम बढ़ा कर मांगी तो वो इस पर एतराज़ करने लगे। तो काजी साहब कहते हैं, इन ज़मीनों पर मौजूद तुम अफराद जो इनको उस्मान साहब ने तिजारत की इजाज़त दी है वो असूलों के मुताबिक चलते हैं। वो सूद और हराम का माल नहीं खाते। जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। फिर वो फरीक को जाने का कहते हैं। फरीक अलाउद्दीन को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अलाउद्दीन दरसगाह से पढ़कर वापस जा रहा होता है तो फरीक का साथी लियू को उसका पीछा करने लगता है। फरीक भी ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है, जन्म तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिर अलाउद्दीन एक गली में जाता है तो लियू के सिपाही अलाउद्दीन पर हमला करने लगते हैं। वो अलाउद्दीन के सिपाही को गिरा देते हैं और अलाउद्दीन को पकड़ने ही वाले होते हैं कि एक सिपाही वहां पहुंचकर अलाउद्दीन को भागने का कहता है, मगर फरीक अलाउद्दीन को बेहोश कर देती है। फरीक सिपाहियों को उसे ले जाने का इशारा करती है तो वो अलाउद्दीन को छुपा कर ले जाने लगते हैं कि एक ज़ख्मी सिपाही उन्हें देख लेता है। फिर ओलफ और उसके सिपाही गाद लगा कर बैठे होते हैं कि बारूद से भरे हुए ड्रम आते हुए दिखाई देते हैं और वो ड्रम उनके खोदे हुए घड़ों में गिरकर फट जाते हैं। फिर उस्मान और उसके सिपाही ओलफ के कुछ सिपाहियों की गर्दन पर तलवार रखकर आगे बढ़ते हैं और ओलफ भी आगे बढ़ रहा होता है। फिर उस्मान और उसके सिपाही ओलफ के सिपाहियों की गर्दन पर तलवार चला देते हैं। ओलफ बहुत गुस्से में आ जाता है। उस्मान कहता है, तुमने मेरे सिपाहियों को मारा और उनका जनाजा तक नहीं पड़ने दिया, और जब हम अपने शोधा को लेने आए तो तुमने गाद लगा दी। ओलफ कहता है, मुझे अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं, इसलिए तदबीर ज़रूरी थी। उस्मान कहता है, हमने तदबीर तुम्हारे सरों पर उल्टा दी। अब हम अपने शहीदों को लेंगे। ओलफ कहता है, आओ उस्मान। तो उस्मान कहता है, हम अपने शहीदों को ले चुके हैं। ये सुनकर ओलफ हैरान हो जाता है। फिर सोगुत का मंजर सामने आता है। यहाँ का मराल अब्दाल दवा तैयार कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं, राज फाश हो गया, यानी शहर हमें बुला रहा है। फिर वो बाहर निकल जाते हैं। फिर वो मंजर दिखाते हैं जब तुर्गुत के सिपाही ओलफ के सिपाहियों पर हमला करके अपने शहीदों को ले लेते हैं। तुर्गुत कहता है, हम पर सांस लेना उस वक्त तक हराम है जब तक हम इंतकाम न ले लें। फिर उल्गिन खातून कुछ तैयार कर रही होती है जो बिल्कुल बदजायका होता है और कहती है, जरकुताई, आपके बगैर इस हवेली का कोई जायका नहीं। इतने में बाला खातून भागते हुए बावर्ची खाने में दाखिल होती है और पूछती है, क्या आपने अलाउद्दीन को देखा। तो उल्गिन खातून कहती है, नहीं, खैरियत तो है। फिर आयशा खातून ज़ोर ज़ोर से बाला खातून का नाम लेते हुए अंदर आती है। बाला खातून आयशा खातून को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर जंगल में तुर्गुत भी उस्मान साहब के पास पहुंच चुका था और कहता है, अल्लाह की मदद से शोधा हमारे पास हैं। ये सुनकर उस्मान खुश हो जाता है।
پھر اولف کہتا ہے تم نے مجھے جنگ کی کوئی وجہ نہیں بتائی، اب جو آخری بات سنو گے وہ قیامت کا موڑ ہوگا۔ تو عثمان کہتا ہے ہم قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے اٹھائے جائیں گے، لیکن قیامت سے ڈرنے والے تم لوگ ہو۔ پھر یعنی شہر میں زخمیوں کو شفا خانے پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ بالا اور عائشہ خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں۔ بالا اس زخمی سپاہی سے پوچھتی ہے یہاں کیا ہوا؟ زخمی سپاہی کہتا ہے وہ ہم سے علاؤدین کو لے گئے، ہم انہیں نہیں پکڑ سکے۔ پھر بالا خاتون پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یعنی شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، یہاں سے باہر کوئی نہیں جانا چاہیے۔ پھر سارے علاؤدین کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان کہتا ہے میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، عدالت لگائی جائے گی اور حقیقت سامنے آ جائے گی، خون سے خون صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اولف کہتا ہے خون خون سے صاف ہوتا ہے۔ پھر وہ لڑائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فریق گھوڑا گاڑی میں چپکے سے اورحان کو ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہارے پاس ضمانت ہے۔ وہ کہتا ہے ہم اسے اس کے مالک کے حوالے کر دیں گے۔ وہ دروازے بند ہونے سے پہلے اورحان کو لے جاتے ہیں۔ کمران ابدال بھی یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر بالا خاتون اورحان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور سب قبیلے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ فریق بھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک سپاہی اورحان کی ٹوپی اور کتاب بالا خاتون کو دیتا ہے جس پر خون لگا ہوتا ہے۔ بالا خاتون رونے لگتی ہے اور کہتی ہے علاؤدین۔ پھر فریق ایک خط کبوتر کے ذریعے بھیجتی ہے۔ دوسری طرف لڑائی جاری ہوتی ہے۔ عثمان کہتا ہے میں تمہیں تمہارے ہتھیاروں سے ماروں گا۔ اتنے میں کانتانوس وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے رک جائیں عثمان صاحب، میں شہنشاہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ غلط دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ تم کس لیے کام کرتے ہو۔ کانتانوس کہتا ہے میں آپ کو تمام صورتحال سمجھاتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے سفید نکلنے والی تلوار سرخ ہونے سے پہلے نیام میں نہیں جائے گی۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔